राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी मोहिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत कब पारण किया जाएगा, व्रत की सरल पूजा विधि। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में हमारे एकादशी का विशेष महत्व होता है। बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस साल अधिक मास के होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ने वाली है। ऐसे में ही वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था, तब उससे राक्षसों से बचाकर देवता को प्रदान करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और धर्म की रक्षा की थी। इसी कारण मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर जो भी भक्त विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसकी जो भी मनोकामना इच्छा होती है वे सभी पूर्ण हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ साल 2026 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। वैसे तो एकादशी को लेकर हमारे बड़ा ही कंफ्यूज है कि व्रत 26 अप्रैल को किया जाएगा या 27 अप्रैल को। तो मैं आप सबको बताती हूँ मोहिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी के व्रत को लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन है कि व्रत 26 अप्रैल को रखा जाएगा या 27 अप्रैल को। देखो, व्रत की तिथि 26 अप्रैल 2026 को शाम 6:07 पर प्रारंभ हो जाएगी। वही एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल 2026 को शाम 6:15 पर हो जाएगा। ऐसे में हम उदय तिथि के हिसाब से एकादशी व्रत करते हैं, तो हम 27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी व्रत रखेंगे। अब मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताती हूँ, जिससे हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो सर्वप्रथम हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम फूलों को या तिलों का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है भगवान एकादशी व्रत पर चावलों को चूना वर्जित होता है। तो हम यहाँ पर फूलों और तिलों का आसन लगा के भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। इसके बाद में फूलों और तिलों का आसन लगा के प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान को भी विराजमान करेंगे। मोहिनी एकादशी के दिन हमें, आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते तो आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान कराए। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी भगवान को आप मोहिनी रूप देकर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सभी को अमृत पिलाया था। उसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप यहाँ पे तिल्ली का तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद में एक लोटा शुद्ध गंगा जल लेके हम चौकी को शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में हाथ जोड़ के व्रत का संकल्प करेंगे। हे भगवान, मैं आज आपका मोहिनी एकादशी व्रत कर रहा हूँ, तो आप निर्विघ्न मेरे व्रत को संपन्न करना। उसके बाद में हम गणेश जी को, भगवान सभी को स्नान करा चुके हैं। अब भगवान गणेश जी को हम वस्त्र रूप कलावा जनेऊ समर्पित करेंगे, और भगवान विष्णु को भी आप पीले रंग की जनेऊ या वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराया, उन्हें भी हम चौकी पे विराजमान कर देंगे, क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा पूजा करते हैं तो आज के दिन उन्हें मोहिनी रूप धारण करवा सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर कलरफुल ड्रेस कान्हा जी को पहनाई है, क्योंकि मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में सभी को तिलक करेंगे। तो सर्वप्रथम हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे। तो गणेश जी भगवान सभी को मैंने हल्दी से और चंदन से कुमकुम से तिलक कर दिया। उसके बाद में लड्डू गोपाल भी मैंने हल्दी कुमकुम से तिलक कर दिया। इस प्रकार सभी को तिलक करने के बाद में सभी को तिल समर्पित कर देंगे। क्यों, आप सबको पता है एकादशी व्रत पे चावलों को चूना वर्जित होता है, तो हम सफ़ेद तिल लेके गणेश जी भगवान विष्णु लड्डू गोपाल सभी को समर्पित करें, और बचे हुए तिल के दाने हम दीपक में डाल देंगे, क्योंकि कहा जाता है जितने तिल तड़कते उतने हम सबके कष्ट तड़क मिटते हैं। उसके बाद में सभी को हम फूल पुष्प समर्पित करेंगे। तो गणेश जी भगवान को मैंने यहाँ पे लाल रंग का पुष्प समर्पित किया है, और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने भगवान विष्णु को पीले रूप पुष्प समर्पित कर दिया। उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैं काजू की कतली का गणेश जी भगवान विष्णु को भोग लगा रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है गणेश जी भगवान तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, और भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना। मैंने गणेश जी भगवान और भगवान विष्णु का भोग अलग अलग रखा। उसके बाद में आप जो भी ऋतु फल हो उसका भोग भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी और गणेश जी भगवान को लगाए। तो यहाँ पे मैंने फूलों का भोग भी लगा दिया है। इसके बाद में हमें जल भी समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार हमने भोग प्रसाद समर्पित कर, उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे, और हमारे सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने और फूल लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको लोगों को मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहानी सुनाती है तो वीडियो अत्यधिक लगना हो जाता है। तो मैं कहानी सुन रहे हैं, कहानी सुनने के बाद में जो हमने फूल लिए वो भगवान विष्णु
को समर्पित कर देंगे। जो तिल के दाने हैं वो हम लोटे में डाल के इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो इस प्रकार हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुन लेंगे। उसके बाद में हमें आरती करनी है, तो आरती आप अलग से कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या आपने जो दीपक प्रज्वलित किया उससे भी हम आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्वप्रथम मैं गणेश जी भगवान की आरती करी, उसके बाद में भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल सभी की आरती कर दूंगी। तो आरती करने के बाद में थोड़ा सा जल लेके हम दीपक के ऊपर घुमाकर आचमन करने के, क्योंकि आचमन नहीं करते तो हमारी पूरी पूजा का फल इंद्र देवता ले जाते हैं। आचमन करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु, गणेश जी भगवान और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुन लेंगे। अगर जो भी व्यक्ति इस प्रकार एक मोहिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत करता है और व्रत नहीं करके भी पूजा करता है तो उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि हमें एकादशी व्रत पे भगवान विष्णु का आशीर्वाद करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तो इस प्रकार पूजा जरूर करना चाहिए। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि मोहिनी एकादशी व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा। 2026 में व्रत का प्रारंभ यानी अर्थात व्रत खोलने का समय अगले दिन 28 अप्रैल सुबह मंगलवार को 5:43 से लेकर 8:21 के बीच किया जाएगा। ये सर्वोत्तम समय है। अगर आप इस समय पर मोहिनी एकादशी व्रत का पारण करते हो तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी एकादशी व्रत की पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना, और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।